एक बार मिट्टी दिखा देना इधर, वीडियो बना रहे हैं थोड़ा सा। मैडम के आज रूम में जो रिसर्च उन्होंने करी है वो रिसर्च यहाँ भी लागू होनी चाहिए। तो यहाँ क्यों लागू होगी? यहाँ होगी लागू, पूरी तरीके से लागू होगी। प्रिंसिपल मैम मुर्दाबाद। तो जरा टॉयलेट में भी ठंड का काम देने का हम करेंगे क्योंकि रिसर्च प्रोजेक्ट है। आप उनकी एब्सेंस में तो मत पूछिएगा। तो बच्चे के एब्सेंस के बिना ही क्लासरूम में गोबर लगाया गया, बच्चे तो नहीं थे वहाँ पे मौजूद। क्लासरूम कॉलेज का है, आप कॉलेज के स्टूडेंट। क्यों नहीं हूँ मैं कॉलेज का, मैं डुस्सू का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी कुछ जिम्मेदारी। क्यों नहीं आएंगे, क्यों आए हम क्लासरूम में? मैम आ जाएंगे आप। जो अधिकार स्टूडेंट को है कि उसके मौजूदगी में क्लासरूम में गोबर लगना चाहिए था। गोबर लगाया या नहीं लगाया आपको कैसे पता? क्यों नहीं? वीडियो है सारे, हर उसमें हर प्लेटफॉर्म पे वीडियो है। उसमें ये तो नहीं लिखा ना गोबर लगा। क्यों नहीं लिखा हुआ? काउडंग लिखा उसमें, और कैसे लिखा जाएगा? वाले लिख रहे हैं, इसका मतलब ये तो अरे नहीं मैम होगा। आप अपनी बात से मुकरिए मत, दुनिया के सामने सर्वजगित हो चुका है। वीसी साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि आप अपने जो है घर को लिपने का काम कीजिए। पहले आपका परिचय मैडम? मैं प्रोफेसर लता शर्मा, वाइस प्रिंसिपल। सुनिए तो मैडम जिसने मेरी आपसे रिसर्च हाथ प्रोजेक्ट जोड़ के किया रिक्वेस्ट है, है, मैडम अभी कॉलेज में ही थी, हमारे आने से पहले कहाँ चली गई? वो तो बहुत पहले से प्रोग्राम में गई हुई है, कौन अभी से एकदम से नहीं है। अभी गई? अभी नहीं गई है, आपको कैसे हमारे पता? स्टूडेंट बता रहे हैं। 10 बजे से तो मैं ही कॉलेज में हूँ। अरे मैम ऐसा सुनिए तो सही। आप मेरी बात एक सुनिए। मिनट, मेरी बात सुनिए। जो प्रयोग उन्होंने जिसने छात्रों की रिसर्च क्लासरूम सुनिए ना, रिसर्च प्रोजेक्ट का ज्ञान मुझे जिसने मत दीजिए। रिसर्च प्रोजेक्ट लिया है, आपने उससे बात किया? रिसर्च प्रोजेक्ट आप रिसर्च करनी है ना, अगर एक्सपेरिमेंट करना है। वीसी साहब ने भी यही तो स्टेटमेंट कोटा दिया। केबिन में किया नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, आप अपने घर पे क्लासरूम में नहीं कीजिए, किया। आप अपने घर पे कीजिए। देखिए एक मिनट, आप वो जिसने रिसर्च अपने घर पे प्रोजेक्ट कीजिए। किया है, श्वेतांग का है भाई, बुलाओ। मनराज, आप श्वेतांग को रूम जिसको बुलाइए बुलाना ना। चाहो आप बुलाओ। सुनिए तो सही। हम मैडम के आज रूम में जो रिसर्च उन्होंने करी है एक वो रिसर्च यहाँ भी लागू होनी तो चाहिए। यहाँ क्यों लागू होगी? यहाँ होगी लागू, पूरी तरीके से लागू होगी। श्वेतांग को बुलाओ ना। बुला लो जिसको बुलाना है। इसमें पानी डाल के इसका पूरा बना, तसले में बना लो। तसले में बनाओ। अच्छा हो भाई। श्वेतांग को बुलाओ। एक ही दिन में साफ हो जाएगा, अभी एक ही दिन में, एक दिन के अंदर गोबर साफ करा देंगे अपने रूम में से। मैं रख कर आया साइड में ऐसे हो जाएगा। दूर रहो ना भाई, ऐसे लगाओ इसने पूरा नू लगाओ ना भाई, नू लगाओ। मैडम होती तो उनसे बात की जाती, मैडम है ही नहीं। रिसर्च प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है। और कहाँ पे बैठती है मैडम? यहाँ पे। मैडम यहाँ नहीं बैठती। कहाँ बैठती है मैडम? मैडम का रूम ही बता दो। रूम बता दो मैडम, कहाँ बैठती है मैडम? मैडम काम में बिजी है तो गोबर लगाने का समय मिल जाता है। आपके रूम में तो एसी यार एसी चल रहा है, एसी नहीं चल रहा। चल जाएगा, लाओ चला के दिखा दूं मैं, 1 मिनट में चला के दिखा दूंगा। आपके रूम में तो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर, स्टूडेंट पढ़े गोबर की क्लासरूम में, 1% भी शर्म नहीं है। हाँ मैडम के वॉशरूम को भी जरा सुगंधित करते हैं। करवाइए सीधा। ये आलीशान बाथरूम लक्ष्मीबाई कॉलेज मैडम की प्रिंसिपल का है। बच्चों को यहाँ वॉशरूम की सुविधा इतनी त्रस्त है कि स्टूडेंट ढंग से वॉशरूम को साफ टॉयलेट भी नसीब नहीं है। तो जरा टॉयलेट में भी ठंड का काम देने का हम करेंगे क्योंकि रिसर्च प्रोजेक्ट है। ये देखिए कॉलेज प्रशासन किस प्रकार से फ्री बिजली का इस्तेमाल करते हुए एसी चालू है और मैडम को यहाँ कमेटी रूम में मीटिंग नहीं है पर एसी चल रहा है।
स्टूडेंट्स को अगर एसी देने की बात आ जाती है तो फिर बात आती है कि पहले तो बिजली का बिल कौन भरेगा, एसी की कॉस्ट कौन बियर करेगा। ये मैं देखता हूँ 12 बाय 12 का कमरा होगा और इसमें 2 एसी लगे हुए हैं आलीशान, और एक तो चल ही रहा है। ऐसी प्रिंसिपल का हम विरोध करते हैं। पीछे हो जाओ। भैया पानी मैम इससे देती है और हमारे लिए वाटर पूल में छिछली डांस करती है। हम अंदर गए थे प्रिंसिपल रूम में, मैडम सुबह से तो अपने रूम में ही थी। जैसे ही उनको सूचना मिली कि मैं कॉलेज आ रहा हूँ, वो अपने रूम को छोड़कर अपने घर गई हैं, ऑफिस गई हैं, मुझे नहीं पता। हमने उनके पूरे रूम को गोबर से लिपा है, जो उन्होंने क्लासरूम को लिपने का काम किया था। उनके रूम के अंदर 3-3 एसीज हमें देखने को मिले हैं। स्टूडेंट्स को पोटा कैबिन में वो बिठाने के लिए मजबूर करती है। स्टूडेंट्स को अच्छे वॉशरूम नहीं देते। हर एक वॉशरूम की कंडीशन मेरे आने से पहले स्वीपर को बुला के साफ करा गया है, पर फिर भी चोरी कब तक छुपेगी। वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि फ्लश वर्किंग कंडीशन में नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो साथियों, इससे पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय आज इस घटना से जूझ रहा है कि पीने की पानी की कमी के साथ साथ क्लासरूम्स में एसी का अभाव है, और साथ ही साथ अगर प्रशासन के कमरे में आप जाएंगे तो एसी की, कूलरों की, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी प्रशासन कभी भी फेस नहीं करता। मैं फेस करते हैं तो स्टूडेंट्स बैठे नहीं थे, फिर भी एसी चल रहा है। हमारे पास वीडियो है इस चीज की। रूम बंद था, ये क्या मैडम ने ये बताया कि ये रिसर्च आई है, एक हमारे पीएचडी टीचर ने इसके ऊपर रिसर्च करके और गोबर से की हमें प्रक्रिया देके हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया। वीसी साहब ने इसको खंडित किया है। वीसी साहब ने कहा आपको एक्सपेरिमेंट करना, आप अपने घर में जाके एक्सपेरिमेंट कीजिए, कॉलेज एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। जितनी आज मेरी बहनें आज यहाँ आई हुई हैं, ये सब आक्रोश में है। इनको सुविधाएं नहीं मिलती। मैं नहीं पूछ रहा इनको सुविधाएं मिलती है नहीं मिलती, आप पूछिए। मीडिया आज इनसे सवाल करेगी कि क्या इनको सुविधाएं मिल रही हैं। एक गर्ल्स कॉलेज का इतना बुरा हाल डीयू प्रशासन ने बना दिया है। सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन की तो बहुत दूर की बात है। हाथ धोने के लिए अगर एक टब की भी इस्तेमाल अगर कॉलेज प्रशासन इन बच्चों को दे देता हो तो मैं छाती ठोक के इस बात का वादा करता हूँ, मैं नतमस्तक हो जाऊंगा। रुझान ये है, आज प्रिंसिपल नहीं मिली है, अगली कंप्लेंट हम लोग, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट है। जो क्लासरूम इन्होंने बनाया है, 2 दरवाजे हर क्लासरूम के अंदर होना मैंडेटरी है, एंट्री और एग्जिट के। जिन क्लासरूम के अंदर गोबर लगाया है वहां सिर्फ एक ही एंट्री थी, मैं देख के आया हूँ। तो एफआईआर रजिस्टर होती है। बच्चे हेल्थ हजार्ड से, गर्मी से जूझेंगे, पर उस जूझने की कमी को एसी के माध्यम से नहीं सुधारा गया, गोबर के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया गया है। मैडम से बात की थी, उनको कॉल किया था, उन्होंने मेरे कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अननोन नंबर से भी कॉल किया, परंतु उन्होंने कॉल हमारा रिसीव नहीं किया। कार्रवाई छात्रों में गुस्सा है। आज ये सारी बहनें इकट्ठी हुई हैं, मैं कह रहा हूँ 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर अगर ये सब इकट्ठे हुए हैं, ये मेरे, मैं ये नहीं कहूंगा ये मेरे सपोर्टर्स हैं, ये मेरी बहनें हैं जो समस्या से जूझ रही थी। फेस करने के बाद समस्याओं को जब ये यहाँ एकत्रित हुए हैं, इतनी भीड़ आपको किसी भी कॉलेज में नहीं मिलेंगी। अगर समस्याएं हैं तो ये सब लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो केवल काउडंग नहीं है, इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, और ये एक स्टडी का हिस्सा है। भारतीय ज्ञान परंपरा को लें अगर हम, या भारतीय शिक्षा नीति जो है अभी, और एसडीजी, क्लाइमेट एक्शन, इन सब में लोकल सॉल्यूशंस ढूंढने की बात की गई है, लोकल इश्यूज पे। और प्रकृति के साथ तो हमें जुड़ना ही चाहिए। और यहाँ क्या हुआ कि हमारे यहाँ कैंटीन ब्लॉक में ऊपर कुछ रूम्स हैं जो पोटा केबिन है, मेरे भी आने से पहले, काफी पहले से बने हुए हैं। तो उसमें कभी कभी कुछ क्लासेस होती हैं, लोग अवॉइड ही करते हैं, गर्मी भी है वहाँ पे, तो फैंस तो ऑलरेडी हैं वहाँ, बट फिर भी एक लगा कि बच्चों को एक प्रेजेंट वो देखा जा सकता है कि कैसा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो स्टडी हमारे ईवीएस डिपार्टमेंट के डॉक्टर श्वेतांक और डॉक्टर मुकेश महतो, इन लोगों ने एक प्रपोजल दिया है। तो हीट स्ट्रेस कंट्रोल पर वो स्टडी कर रहे हैं, और उसमें ये हुआ कि क्या हम इन दीवारों पर अगर कुछ इस तरह का कोटिंग करते हैं, तो उसमें जिप्सम पाउडर भी है, उसमें रेड सैंड भी है, उसमें मिट्टी भी है, उसमें गोबर भी है, इस तरह की चीजें मिक्स करके जस्ट ट्रायल है डिफरेंट उसमें। तो ये किया जाए और इस पर स्टडी की जाए। तो रूम टेम्परेचर पहले, इनसाइड आउटसाइड, तो ये प्रॉपर ये लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें। तो
ऐसे ही आइडिया आया कि कुछ ये कूलिंग जो होती थी तो देखें, और फिर हमारे यहाँ जो गोकुल हमने बनाया है वहां पे हम ये लिपाई गोबर मिट्टी की जैसे होती थी वो की है हमने जी। आपको टोटल कितना इसमें सामग्री लगी गोबर? गोबर तो चूंकि कॉलेज में गाय है तो ऐसे नापा तो यही लोग बेटर बता सकते हैं जिन्होंने प्रिपेयर किया उसको। मैं तो एग्जैक्टली शायद नहीं बता पाऊंगी कि कितना है। और इसमें कॉस्ट क्या है आपको? कॉस्ट अभी वो भी यही लोग बताएंगे क्योंकि गोबर और मिट्टी तो कॉलेज से ही है। बाकी जो कुछ आइटम इन्होंने बाहर से परचेज किए होंगे तो यही बताएंगे कि एग्जैक्टली कितना है, बट बहुत ही नॉमिनल ही है। मैम, गोबर लगाने से क्लास का एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कि वहाँ बैठना मुश्किल हो गया है, ऐसा बच्चों ने भी कहा, हमने खुद जाके वहाँ देखा भी। अच्छा, तो आपने देखा, आपको वहाँ बैठना मुश्किल लग रहा है? मुझे भी ऐसा ही लगा। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगा क्योंकि बच्चे, सुबह मैं मिलके गई बच्चे से, एक क्लास हो रही थी तो वहां तो मुझे ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली थी। बाप कह रहे हैं तो मैं उसके बारे में क्या बताऊं। बच्चों ने ये भी कहा कि आप उनसे वीडियो बनवाकर इसका प्रमोशन करवा रही हैं और इस पर अच्छा करने को बोल रही हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बच्चों को अपना, जब बच्चे पेंट कर रहे हैं, सुबह बच्चों ने पेंट किया उसमें, तो बच्चों ने मुझे वीडियो भेजी, मैं तो कॉलेज में थी नहीं, तो मैंने कहा बनाओ आप लोग, अच्छा लग रहा है, यही बात हुई और तो कुछ नहीं।